रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स के हवाले से मैं हूं आपका टीचर बशीर अहमद। लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट लेते हैं अपने कोरल ड्रा से। तो आइए ओपन करते हैं कोरल ड्रा को और हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ओपन करने के लिए हमें डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो कोरल ड्रा का जो इंटरफेस है आपके सामने इसी तरह ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमने अपने न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, यानी जब भी आप कोरल ड्रा को ओपन करते हैं तो आपने सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट पे आना है। जैसे ही हम न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आता है और ये मैसेज हमारे न्यू पेज के बारे में ही होता है। बेसिकली हमारे न्यू पेज के बारे में ही होता है। नाम पूछता है, सबसे पहले आता है अनटाइटल मीन, यानी उस पेज के बारे में नाम पूछा जाता है कि हमारा पेज किस नाम से जाना जाता है। सेकंड पे प्रीसेट डेस्टिनेशन है, जो कि हमने इसी को कस्टम पे ही छोड़ना है। उसके बाद साइज है, विड्थ है, हाइट है, यानी जब भी हम कोरल ड्रा ओपन करते हैं और बाकायदा अपने डिज़ाइन का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले हमने अपने पेज का साइज रखना है, जो सबसे ज़रूरी है। यानी अगर हम विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, पोस्टर डिज़ाइंस बनाते हैं, कोई फ्लेक्स डिज़ाइन बनाते हैं तो सबसे पहले हमने उसका साइज रखना है। साइज रखने के बाद फिर हमने अपने डिज़ाइनिंग का आगाज़ करना है। यानी जब तक आप उसका साइज डिफाइन नहीं करते हैं तो आपके पास सही तरीके से डिज़ाइन नहीं आ सकता और बाद में आपको बहुत से मसले पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, साइज, जो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमने उसका विड्थ और हाइट रखना है। अमूमन ये हमारे पास कस्टम्स है। कस्टम से मुराद जो कोरल ड्रा ने खुद डिज़ाइन किया है, जो हमारे लिए पहले से डिफाइन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले लेटर है। लेटर के बाद यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस है, जैसा कि बिजनेस कार्ड हो गया। तो बिजनेस कार्ड का अमूमन साइज 3.5 मल्टीप्लाई 2.0 है। इसके बाद हमने अपने विड्थ और हाइट का जो साइज है वो अगर हम इंचेस में रखना चाहते हैं, फीट में रखना चाहते हैं, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं हम उसी के मुताबिक हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये लेटर पे होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस से मुराद हमने कोरल ड्रा में कितने पेजेस क्रिएट करने, 1 पेज, 2 पेज, यानी 3, जितने भी आप पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहां से आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हमने जो कोरल ड्रा का जो पेज रखना है वो आया हमने पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है। ठीक है, पोर्ट्रेट से मुराद हमारा जो पेज है वो कौन से फॉर्म में है। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के हवाले से। मैं एक सिंपल सा शेप क्रिएट करता हूं। ये आप इस शेप को देखें। ये जो शेप मैंने क्रिएट किया है इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, तो ये हमारे पास पोर्ट्रेट टाइप है। और ये सेकंड पे जो मैं शेप ड्रॉ करता हूं तो ये हमारे पास इमेज का जो साइज है, जो स्टाइल है वो क्या है, लैंडस्केप। तो इसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं और इसको हम लैंडस्केप कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो डिज़ाइनिंग के मुताबिक हम अपने पेज का सिलेक्शन भी करते हैं कि हमारे पास जो पेज है वो पोर्ट्रेट होना चाहिए या लैंडस्केप होना चाहिए। इसके बाद प्राइमरी कलर मोड। प्राइमरी कलर मोड में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक को हम कहते हैं RGB, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास CMYK।
अब आरजीबी क्या है? आरजीबी से मुराद ये तीन नेचुरल कलर्स हैं। एक है रेड, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लू। यानी आपके जितने भी कलर्स हैं इन तीन कलर से ही बने हैं। ये हमारे बेसिक्स नेचुरल कलर्स हैं, ठीक है। और दूसरे मूड पे हमारे पास चार कलर्स है CMYK। यानी सी से मुराद आपका सियान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो एंड K फॉर ब्लैक। ये दोनों कलर्स हम यूज करते हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि RGB हम कब यूज करते हैं और CMYK हम कब यूज करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब भी हम कोई प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के लिए हम RGB का इंतखाब करते हैं। इसकी असल वजह यह है कि RGB के अंदर जितने भी हमारे पास कलर्स है वो सब के सब डार्क कलर्स है। RGB का जो भी कलर्स आता है वो क्या है? डार्क कलर है। इसके अपोजिट में CMYK के जितने भी कलर्स है वो RGB के मुकाबले में थोड़े से लाइट होते हैं। लेकिन जब भी हम अपना डिजाइनिंग का जो प्रिंटिंग है, जब हम प्रिंटिंग के लिए बेचते हैं तो हमने वहां पर CMYK का इंतखाब करना है। ये जरूरी है क्योंकि हमारे पास यही चार कलर्स होते हैं और ये चार कलर्स हम जनरल बेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास प्राइमरी कलर मोड के बारे में। इसके बाद है रिजोल्यूशन। तो कोरल ड्रा के अंदर हमने अपने पेज का जो रिजोल्यूशन है वो 300 रखना है। यानी जितना भी हम अपने पेज की का रिजोल्यूशन ज़्यादा रखते हैं उतना हमारे पास अच्छा क्वालिटी क्रिएट होता है। तो ये था न्यू डॉक्यूमेंट के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम आते हैं ओके पे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो कोरल ड्रा के अंदर हमारा न्यू पेज ओपन होता है। डियर स्टूडेंट, जब भी आप अपने पेज को क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट कोरल ड्रा का ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस बार को हम कहते हैं टाइटल बार। कोरल ड्रा के अंदर या हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, सबके जितने भी टाइटल्स होते हैं सबके अमूमन एक जैसे होते हैं और सबका मतलब यही होता है कि ये पेज, इसका टाइटल क्या है और किस नाम से है, यानी हमें पहचानने में आसानी होती है, ठीक है। टाइटल बार के अलावा यहाँ पर आपके सामने कंट्रोल बटन है जो अमूमन हर एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर होते हैं। टाइटल बार के नीचे हमारा मेन्यूज बार होता है और मेन्यूज बार में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं लाइक फाइल। फाइल के अंदर मजीद सब मेन्यूज होते हैं। इंशाल्लाह हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके बाद एडिट है, व्यू है, लेआउट है, ऑब्जेक्ट है, इफेक्ट्स है, बिटमैप्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइल्स यानी मेन्यूज बार के नीचे हमारा ऑप्शन बार होता है, यानी इसको हम ऑप्शन बार भी कहते हैं और कमांड बार भी कहते हैं, ठीक है। इसके नीचे जो है ये हमारा प्रॉपर्टी बार है। यानी प्रॉपर्टी बार जो होता है वो हमारे इस पेज के मुतालिक है। ये क्योंकि इस वक्त हम पेज पे हैं, अभी तक हमने किसी भी टूल को सेलेक्ट नहीं किया है, लिहाजा इस वक्त हम पेज पर हैं, ठीक है। और जैसे ही हम यहां पर पिक टूल पे क्लिक करते हैं तो इस पेज को डिफाइन करता है। ये इस पेज के मुताबिक जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो यहां पर डिस्कस है। यानी हमारे पास अमूमन A4 साइज पेज है
और इसका जो साइज है 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11.0, यानी इस पेज का जो हाइट है और वेट है वो हमें डिफाइन किया गया है। इसके अलावा आप यहां से भी पेज का नाम भी दे सकते हैं, पेज का स्टाइल भी दे सकते हैं। अगर आप इसको पोर्ट्रेट में लेकर आना चाहते हैं, लैंडस्केप में, आप पेज का सेटिंग आप आसानी के साथ यहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसको यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं लाइक इंचेस, मिलीमीटर्स, फीट एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे जो बार आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं टूल बार्स। और टूल बार्स ये वो टूल बार्स है जो हम कोरल ड्रा के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास स्टेटस बार है, और कोरल ड्रा में जो हमारे पास जो स्टेटस बार होता है उसमें हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं पेज के बारे में, कि हमने कितने पेजेस यूज़ किए हैं और पेज नंबर कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी है वो आपको यहाँ से स्टेटस बार से ही इंफॉर्मेशन हासिल होगा। इस साइड पे इसको हम राइट साइड कहते हैं, और राइट साइड पे डिफरेंट कलर्स होते हैं। इस वक्त मेरे पास कलर्स नहीं है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में भी इसी तरह आता है तो आपने सिंपल यहाँ पर विंडो में आना है। विंडो के बाद आपने कलर प्लेट्स की तरफ आना है, और कलर प्लेट्स में आपने RGB प्लेट को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस कलर प्लेट को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने RGB कलर प्लेट्स अपीयर हो जाएगा, और ये अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर RGB कलर्स है वो सारे डार्क में नजर आ रहे। इसके अलावा इन कलर्स के अलावा अगर आप मजीद कलर्स डिफाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। आपने दोबारा विंडो पे आना है। विंडो के बाद कलर प्लेट्स, और दूसरा कलर प्लेट यानी CMYK, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने CMYK का कलर प्लेट्स अपीयर होता है। इसी तरह दोबारा मैंने विंडो में आना है, कलर प्लेट्स में आना है, और कलर स्टाइल प्लेट्स पे ही क्लिक करना है। तो देखिए, यानी डिफरेंट ऑप्शंस कलर प्लेट्स के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। हम इसको दोबारा हटाते हैं, फिर से कलर प्लेट्स, और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें, अब इस पोजीशन में हमारे पास ओपन हो गया। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, लेकर आता हूँ। आप बिल्कुल यहाँ पर ले आए सिंपल सा ड्रैग करके, और यहाँ पर छोड़ दे तो ये इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ज़्यादातर जो एक बात है, ये देखिए ये सारे कलर्स यहाँ पर आ गए हैं। आप चाहे तो ये कलर्स यहाँ पर भी आ सकते हैं, अगर आप चाहे तो कलर्स यहाँ पर भी आ सकते हैं। इसके लिए हमने करना क्या है, सिंपल देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूं तो इसके हवाले से ऑप्शंस आते हैं इस कलर के हवाले से, लेकिन जो ही मैं साइड थोड़ा सा साइड पे जाता हूं तो मेरे पास कर्सर का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, अभी मैंने क्लिक किया है, मैंने क्लिक को छोड़ना नहीं है, सिंपल यहां पर आना है, यानी यहां से डायरेक्ट यहां आना है, और यहां पर हमने इसको छोड़ना है। छोड़ने के बाद मैं इसको ड्रैग करके यहां कर ले आता हूं, तो देखिए ये कलर इस पोजीशन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं, सिंपल इधर ले आए और इसी तरह छोड़ दे। तो देखिए जो यहां पर कलर्स आते हैं, आप इसको आसानी के साथ इसको यहां ले आ सकते हैं।
ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। आप कलर्स को चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं और साइड पे भी रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। ये कोरल ड्रा का दूसरा लेक्चर था, जो कि अंदर जो कोरल ड्रा का जो इंटरफेस है उसके हवाले से, कि हमारे कोरल ड्रा का इंटरफेस कैसा है और उसके अंदर क्या क्या डिफाइन किया गया है। तो ये बेसिक लेक्चर नंबर 2 इंट्रोडक्शन था। कोरल ड्रा के टूल्स के हवाले से आज का हमारा जो पहला टूल है वो है पिक टूल। पिक टूल ये है हमारा पिक टूल, ठीक है। और पिक टूल का काम क्या है और हम किस पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम एक शेप लेते हैं, क्योंकि शेप की मदद से आप बेहतर जान सकते हैं इस टूल के बारे में। ये है हमारा पिक टूल, ठीक है। पिक टूल का काम क्या है? सबसे पहले शेप को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी टेक्स्ट को या किसी इमेज को सेलेक्ट करना, यानी पिक टूल हमारा सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल है। दूसरी बात, पिक टूल को हम अपने रोटेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारे पास इमेज हो, चाहे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई टेक्स्ट हो। जब हम उसको रोटेट करना चाहते हैं तो तब भी हम अपना पिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रोटेशन के लिए आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं फर्स्ट क्लिक करता हूं तो मेरे पास जो शेप है या जो इमेज है वो सबसे पहले सेलेक्ट होता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी शेप का सिलेक्शन इंतहाई अहम है। सिलेक्शन के बगैर हमारा कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो सकता। लिहाजा जब तक हम सिलेक्शन नहीं करते हैं तो कोई भी काम नहीं हो सकता है। लिहाजा सबसे पहला हमारा क्या है? सिलेक्शन। तो आइए देखते हैं सिलेक्शन। फर्स्ट सिलेक्शन यानी हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ। जैसे ही हम दूसरा इमेज के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर या किसी शेप के ऊपर सेकंड टाइम जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो शेप है वो कन्वर्ट हो जाता है रोटेशन फॉर्म में। आइए देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्लिक। देखो, जैसे ही हमने सेकंड क्लिक किया तो हमारा जो इमेज है, जिनके जो कॉर्नर्स है वो चेंज हो गए। तो ये हम अब बाकायदा रोटेशन के लिए तैयार है। जैसे ही हम इन कॉर्नर्स को क्लिक करते और मूव करते हैं तो हमारा जो इमेज है वो क्या होता है? रोटेशन स्टार्ट करता है। लेकिन रोटेशन के अंदर आपने एक पॉइंट देखा है, इसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट। यानी ये हमारे इमेज, इसके अलावा टेक्स्ट और इसके अलावा ऑब्जेक्ट में ये जो पॉइंट से ये इस्तेमाल होता है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जहां पर भी ये पॉइंट लगा होता है वहां से हमारा जो शेप है वो वहां से रोटेशन शुरू करता है, लाइक दिस वन, ठीक है। अब हम इसको इस पॉइंट को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी यहां से उठा के यहां कॉर्नर में लेकर आते हैं। जब भी इस पॉइंट को हम कॉर्नर पर लेकर आते हैं, किसी भी कॉर्नर पर, चाहे हमारे पास ये वाला कॉर्नर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जिस पॉइंट पर आप इसको लेकर आते हैं तो ये वहां से रोटेशन स्टार्ट करता है, लाइक दिस वन। ये देखे जी। तो यानी हमारा जो पिक टूल है वो हम सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा रोटेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल साइज, अगर हम साइज की बात करते हैं तो पिक टूल हमारा साइज को दोबारा इंक्रीज और डिक्रीज यानी कम करना या ज्यादा करना, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। किस तरह, आइए देखते हैं। ये हमारा कॉर्नर है। जैसे ही हम कॉर्नर को बाहर की तरफ लेके जाते हैं तो ये जो हमारा शेप है ये इंक्रीज होना शुरू होता है, यानी इसका जो साइज है, ठीक है, इसका जो साइज है वो क्या हो जाता है? वो इंक्रीज होता है। यानी जिस तरह हम इसको जहां से, जिस कॉर्नर से हम इसको ड्रैग करते हैं तो हमारा उसी कॉर्नर से पूरा शेप
क्या होता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। लिहाजा अगर हम साइड के कॉर्नर से तो हमारा शेप छोटा होता है, या हम उसको बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ लेकर आते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पिक टूल है वो किस चीज के लिए, थर्ड ऑप्शन में रीसाइजिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम साइज देते हैं तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लास्ट जो पिक टूल है हमारा फोर्थ ऑप्शन पे, वो है मूव। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक दिस वन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे मूव किया, इधर मूव किया। ठीक है, यानी जिस जगह पर आप उसको मूव करना चाहते हैं तो आप इजीली उसको मूव कर सकते हैं पिक टूल की मदद से। तो ये था हमारा पिक टूल जो हम अपने कोल्ड्रा के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करता हूं। लाइक दिस वन, मैंने सर्कल शेप को भी डिस्प्ले किया यहाँ पे। तो अब पिक टूल की मदद से मैं इस इमेज, ये वाला इमेज और ये, यानी अगर मैं तीनों इमेजेस को एक साथ में सेलेक्ट करना चाहता हूं तो पिक टूल की मदद से मैं कर सकता हूं। लाइक दिस वन, ये देखिए, हमने इन तीनों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर हम इस तरह करते हैं कि इस इमेज को हम कंप्लीट लेकर आते हैं और ये जो हमारा जो इमेज है, जो दूसरा इमेज है या दूसरा शेप है, अगर ये इस सिलेक्शन के अंदर थोड़ा सा भी आता है तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। वो वाला इमेज सेलेक्ट होगा जो सिलेक्शन के अंदर कंप्लीट आ जाए। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं कि ये जो फॉर एग्जांपल ये मेरा शेप है, ये भी है और ये भी है। अगर मैं इस शेप को, इन तीनों शेप्स को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैंने करना क्या है, मैंने इन तीनों शेप्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर मेरा सिलेक्शन कुछ इस तरह होता है कि ये मेरा जो पहला वाला जो शेप है ये कंप्लीट इस सिलेक्शन के अंदर आता है, ये जो मैंने सिलेक्शन किया इस सिलेक्शन के अंदर आता है। जब मैं दूसरा शेप सेलेक्ट करता हूं और अगर वो शेप मेरा कंप्लीट इस सिलेक्शन के अंदर नहीं आता है तो मेरा पहला वाला शेप जो है वो क्या होगा, सेलेक्ट होगा। क्योंकि वो इसलिए सेलेक्ट हो गया क्योंकि ये मेरे सिलेक्शन के अंदर आ गया। लिहाजा जो भी हमने सिलेक्शन करना होता है, किसी भी चीज को हमने सेलेक्ट करना है, उसको हमने कंप्लीटली, अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं तो मैं इसको, इन तीनों शेप्स को आसानी के साथ मूव कर सकता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने मूव किया, यहां पर भी मैंने मूव किया, यहां पर भी मैंने मूव किया। अगर मैं दो शेप को सेलेक्ट करता हूं इस सिलेक्शन के अंदर तो मैं इस दोनों इमेजेस को, ये जो अभी मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं आसानी के साथ मूव कर सकता हूं। इसके अलावा अगर मैंने इस वाले शेप को, यानी सिंगल शेप को मैंने सेलेक्ट करना है तो मैं इसको बाकायदा सिंगल फॉर्म में, यानी इस शेप्स को भी मैं अलहदा मूव कर सकता हूं। बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि जो हमारा पिक टूल है वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसी शेप के ऊपर। जिस तरह सेलेक्ट करना, किसी शेप को सेलेक्ट करना। इसके अलावा जब मैं दूसरा क्लिक करता हूं तो हमारा जो इमेज है, शेप है, वो रोटेशन के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इस शेप का साइज छोटा या बड़ा करना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं पिक टूल की मदद से। और लास्ट में अगर मैं इसको, अगर यहां से वहां तक, यहां अगर मूव करना चाहता हूं तो मैं भी इस टूल को, यानी पिक टूल की मदद से शेप को, इमेजेस को या टेक्स्ट को मूव कर सकता हूं। ये सिंपल जो है ना, हमारे शेप्स पर नहीं बल्कि हमारे इमेजेस पर भी काम करता है। इसके अलावा टेक्स्ट के ऊपर अगर हम काम करना चाहते हैं, उसको मूव करते हैं, तो टेक्स्ट के ऊपर भी हमारा पिक टूल काम करता है। मजीद हम बढ़ते हैं पिक टूल के हवाले से, काफ़ी डिटेल में हम लेके आ रहे हैं इस टूल को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये तो हमारे साथ 3 इमेजेस को हमने एक साथ सेलेक्ट किया। अगर मुझे एक स्पेसिफिक इमेजेस चाहिए, ठीक है,
ये वाला इमेज मैंने सेलेक्ट करना है या ये वाला या ये वाला। यहाँ पर मैं कुछ और डिफरेंट इमेजेस फिर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। और हर एक इमेज को मैंने कलर देना है। तो देखते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने ब्लैक कलर दिया, ये वाला सेलेक्ट किया, ये दिस वन। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ कि पिक टूल से हम कितने फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखें, हमने डिफरेंट इमेजेस यहाँ पर लिए हैं, पिक टूल की मदद से हमने डिफरेंट इमेजेस लिए हैं। और हमने करना क्या है, हमने स्पेसिफिक इमेजेस को, ठीक है, खास इमेजेस को हमने सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमने करना क्या है, याद रखें अपने पास, ये थोड़ा सा राइट करें। हमने कीबोर्ड से हमने शिफ्ट वाला की प्रेस करना है। क्या करना है, हमने कीबोर्ड की मदद से शिफ्ट वाला की प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं शिफ्ट की पर प्रेस करता हूं, उंगली रखता हूं, तो करता क्या है, मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया, नंबर 1, ठीक है। इसके बाद मैं ये दूसरा इमेज को सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो ये भी हो गया। तो ये किसकी वजह से, और ये तब हमारा काम करेगा जब तक हम शिफ्ट की को होल्ड रखे, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट की को होल्ड नहीं रखता तो देखिए ये इमेज सेलेक्ट होता है ना, ये यानी अलहदा अलहदा सेलेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं शिफ्ट की को प्रेस करूंगा, तो जैसे ही इमेज पे मैं क्लिक करता हूं तो हमारा स्पेसिफिक इमेज सेलेक्ट होगा, लाइक दिस वन। मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने नेक्स्ट इमेज को सेलेक्ट किया, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो देखिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक इमेजेस जो है या शेप्स जो है या हमारे पास जो टेक्स्ट है, वो इस की मदद से क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद पिक टूल को मजीद आगे लेके जाते हुए एक और चीज़ मैंने आपको समझानी है। जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर, चाहे ये शेप हो, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, तो ये हमारे साथ जो छोटे छोटे डॉट्स है वो नज़र आते हैं। बेसिकली क्या है, इन डॉट्स को हम कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं हम उसको, नोड्स कहते हैं, ठीक है। और सबसे अहम चीज़, ये जो इमेज है इसके अंदर जो हमने कलर को फिल किया है, ये जो इनसाइड कलर है, और ये जो बाहर जो ब्लैक सा छोटा सा बारीक सा जो एज बना हुआ है, इसको हम कहते हैं आउटलाइन, ठीक है। ये शेप्स के ऊपर भी होता है और ये आपके टेक्स्ट फॉर्म में भी आता है। यानी जो ये आउटलाइन है ये ज़्यादातर शेप्स के बाहर होता है और ज़्यादातर टेक्स्ट में काम आता है। लेकिन अमूमन जो बेस्ट डिज़ाइनर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर होते हैं, जो एडवांस लेवल पे जब काम करते हैं, प्रोफेशनल टाइप आप, तो जहाँ पर भी जो डिज़ाइनिंग करते हैं, तो डिज़ाइनिंग में जो जो भी शेप बनता है, जो भी टेक्स्ट क्रिएट होता है, तो उसका जो आउटलाइंस होता है उसको क्या करता है, उसको रिमूव करता है। लेकिन रिमूव कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले करना क्या है, सिलेक्शन करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिलेक्शन वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन कोरल ड्रा। जहां तक आपने किसी भी चीज को अगर सेलेक्ट करना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन। तो मैंने आउटलाइन को खत्म करना है, तो उसके लिए मैंने करना क्या है, मैंने शेप को सेलेक्ट करना है, और शेप के बाद मैंने सिंपल यहां पर आना है। ये जो आपको जो क्रॉस का बटन यानी क्लोज का बटन बेसिकली है क्या, ये हम इस्तेमाल करते हैं आउटलाइन को आसानी के साथ रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो आसानी के साथ यहां पर आते हैं, लेकिन जैसे हमने इस आउटलाइंस को रिमूव करना है, तो हमने करना क्या है, हमने इस वाली निशान पे, इस वाले ऑप्शन पे आना है, लेकिन हमने माउस से हमारा जो राइट क्लिक है, राइट क्लिक को उसको हमने प्रेस करना है, लाइक दिस वन। देखें, जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं इस ऑप्शन के ऊपर, तो हमारा जो यहाँ पे जो आउटलाइन है वो क्या होता है, गायब हो जाता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कंट्रोल जी, ठीक है। इसका जो साइज है वो मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूं,
तो मैंने करना क्या, यहाँ पे मैंने आना है ऑप्शन प्रॉपर्टीज बार में और इसका साइज मैं करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। 2 थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ 8। ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आउटलाइन है। मैं चाहूं तो यहां से भी ये जो आपको प्रॉपर्टीज बार नजर आ रहा है, ये जो एमएच का जो प्रॉपर्टीज बार है, सॉरी ये शेप है, इसका जो प्रॉपर्टीज बार है, इसमें भी आप यहां से आसानी के साथ इस ऑप्शन पे क्लिक करें। यहां पे लिखा है नॉन। नॉन से मुराद मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मेरा आउटलाइन गायब हो जाता है। ठीक है, फिर आता हूं हेयर ए लाइन, ये साइज है, डिफरेंट साइज यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, तो यहां से भी मैं अपना आउटलाइन खत्म कर सकता हूं। और यहाँ पे कॉर्नर में जो हमारे पास कलर टूल बॉक्स है, या इसको हम स्वाचेस कहते हैं, यहाँ में ऊपर जो ऑप्शन है क्रॉस का निशान, इससे भी हमारा ये आउटलाइन है, शेप का जो आउटलाइन है वो रिमूव हो सकता है। तो हमने करना क्या है, माउस से हमने राइट क्लिक को यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे हम प्रेस करते हैं तो हमारा आउटलाइन गायब हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारा आउटलाइन गायब। अगर हम इसको दोबारा लेकर आना चाहते हैं, करना क्या है, हमने एमएच को सेलेक्ट करना है और यहां पर किसी भी कलर्स को अगर हम चूज करें तो हमारा आउटलाइन दोबारा आ सकता है, लाइक दिस वन। लेकिन हमने करना क्या है, राइट क्लिक। ठीक है, माउस से हमने राइट क्लिक को प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही हमने राइट क्लिक प्रेस किया तो हमारे पास दोबारा आउटलाइन क्या हुआ, नमूदार हुआ। तो ये हमारा क्या था, ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारा पहला टूल था पिक टूल। और इसी तरह हम जो पिक टूल है डिफरेंट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हमारे पास इमेजेस हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे शेप्स हो, डिफरेंट शेप्स हो, तो हमारा पिक टूल उसी पे काम करता है।